9th क्लास अस्सलाम वालेकुम। ये आपका लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम रकू नंबर 2 पढ़ेंगे। आपकी बुक का ये रकू नंबर 2 है, आयत नंबर 11 और पेज नंबर 9 और 10 होगा न। आपका लेक्चर नंबर 9A होगा, ये ज़हन में रखिएगा, यानी कि आपका 9B भी आएगा। ठीक है। इस जब युगशी कुम गशी तारी कर दी तुम पर, नुआसा नींद की ऊँकी, आमनतन तस्कीन के लिए मिन हो इस अपनी तरफ से, व यूनज़िला और बरसाया नाजल किया अलैकुम तुम्हारे ऊपर मिनस समाई आसमान से मान पानी को। ये आपकी पहली आयत है। रकू नंबर 2 की आयत नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है कि अमान पानी को व लियुताहिरकुम ताकि तुम्हें पाकीज़ा कर दे भी इससे वायुज़हिबा और दूर कर दे या दूर ले जाए अनकुम तुम से रिज़्ज़ा शैतान की निजासत को, वाली यरबिता और मजबूत कर दे, जोड़ दे, अला कलूबिकुम तुम्हारे दिलों को, वयुसब्बिता और जमा दे बिहिल इक़दाम तुम्हारे पाँव। ठीक है। इसका बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं कि जब इसने तुम्हारी तस्कीन के लिए, पहली आयत का तर्जुमा है, जब इसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसाया ताकि तुमको इससे नहलाकर पाक कर दे और शैतानी निजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और इससे तुम्हारे पाँव जमाए रखे। जब यूही वही किया रब्बू का तुम्हारे रब ने इलल मलाइकाती फरिश्तों की तरफ, अन्नी बेशक कि मैं माकुम तुम्हारे साथ हूँ, फसब्बितु पस साबत कदम रखो लजीना उन लोगों को जो आमनु ईमान लाए हैं, साउल की मैं अभी अभी डाले दूंगा, फ़ी कलूबिल लजीना इन लोगों के दिलों में, काफरू जो काफर हैं, काफर रोब डाले दूंगा, वद्रिबू पस मारो फौकल अनाकी इनकी गर्दनों पर, वद्रिबू और मारो मिनहुम इनके कुल्ला हर बनान पूर को, यानी कि इनका पूर मारकर तोड़ दो। जब इसका बामुहावरा तर्जमा होगा आपकी टेक्स्ट बुक पे, जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि वो साबित कदम रहें। मैं अभी काफरों के दिलों में रोबो हैबत डाले देता हूँ, तो उनके सर मार कर उड़ा दो और इनका पूर मार कर तोड़ दो। ज़ालिका भी अन्नाहुम ये इसलिए है कि शाकुल्लाह उन्होंने मुखालफत की अल्लाह की, व रसूलह और उसके रसूल की, वमन युशाकिकिल्लाह और जो मुखालफत करता है अल्लाह की व रसूलह और रसूल की, फ़इन्नल्लाह तो यकीनन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह शदीदुल इक़ाब सख्त सज़ा देने वाला है, सख्त अजाब देने वाला है। ठीक है। और इसका है कि ये सज़ा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और इसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स खुदा और इसके रसूल की मुखालफत करता है तो खुदा भी सख्त अजाब देने वाला है। ज़ालिकुम ये इसलिए है, फ़ज़ूकु ये है तो वज़ूकु पस चखो, व अन्ना और बेशक लिल काफिरीना काफरों के लिए अज़ाब बन्नार दोज़ख का अज़ाब है। या अय्युहल्लज़ीना ए मोमिनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए मोमिन लोगो या ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब लकीतुमुल्लज़ीना तुम्हारा मुकाबला हो उन लोगों से, काफरू जो काफर हुए, ज़ाफ़न मैदान जंग में, फला पस ना तवल्लुहुमुल अदबार अपनी पीठों पर फिरना, यानी कि उनसे मुंह मोड़ कर ना जाना और डरना नहीं। वमन जो युवल्लिहिम फिरेगा इनसे, यौमाइज़िन इस दिन, दुब्बुराहु पीठ अपनी, जो इस दिन अपनी पीठ फेरेगा यानी इनसे डर कर भाग जाएगा, या इनसे मुंह फेरेगा या इनसे मुंह फेर कर भाग खड़ा होगा, इला मुतहर्रिफन मगर घात लगाने को। साथ ही ये वलवला भी दिया है कि मगर घात लगाने को, लिकताले लड़ाई के लिए, औ या मतहय्यजन जगह पकड़ने को, यानी कि उसे जगह नहीं मिल रही, इलाफियतन जमात की तरफ, फ़कत तो तहकीक है, फ़कत पस वो बिवाऊ बेगज़बिन गिरफ्तार हुआ गज़ब में, यानी कि अल्लाह ताला के गुस्से में गिरफ्तार हुआ, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, वमावहु तो इसका ठिकाना है जहन्नम, व बईसल मसीर और वो ये बुरी जगह है, या वो इसमें हमेशा रहने वाला है।
ذالکم یہاں سے تھا، یہ ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی کسی منصوبہ بندی کے لیے یا کسی چال کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، تو ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہوا۔ یعنی کہ اگر وہ حکمت عملی سے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے یا جگہ ڈھونڈنے کے لیے کہ کس جگہ سے دشمن پر حملہ کرے، اس لیے اپنی فوج کی طرف جائے گا، منہ موڑے گا، تو پھر اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ ڈر کر منہ پھیر کر بھاگا ہو تو وہ پھر کیا ہوگا؟ خدا کے غضب میں گرفتار ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم پس نہیں تقتلوہم تم نے قتل کیا ان کو، ولکن اللہ لیکن اللہ نے قتل کیا ان کو، وما اور نہیں رمیتا پھینکی تھی، کیا پھینکی تھی؟ کنکریاں، اس جب رمیتا پھینکنا کنکریوں کا، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے رما پھینکی تھی، ولیبلیا اور تاکہ آزمائش کر لے مومنین کی منہ اس اپنی طرف سے، بلاءً اچھی طرح، حسناً بلاءً آزمائش، حسناً اچھی طرح، ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ ہم اس کا محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، کافروں اگر نہیں ولی یبلی والا ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہاں، فلم تقتلوہم تم لوگوں نے کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا ہے، اور اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے غرض یہ تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا اور جانتا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگلی آیت ہے، ان تستفتیہو ان کافرو اگر اگر تم فتح چاہتے ہو، فقط بس تو جاکم پہنچ چکی ہے، جاکم الفتح فتح پہنچ چکی ہے، وَإِنْ اور اگر تنتہو تم باز نہ آئے، فہوا باز آ جاؤ، فہوا پس وہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِنْ تعدو اور تم پھر کرو گے جو نعدو تو ہم بھی کریں گے، کیا کہ جو تم غلطی کرو گے تو پھر ہم بھی تمہیں سزا دیں گے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ وَلَن تُغْنِیَ ہرگز فائدہ نہیں دے گی، انکم تمہیں، فیاتکم جماعت تمہاری، شیئن کچھ بھی، ولو اگر کاسورت کثیر ہو جائے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ مع المؤمنین مومنین کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ آپ کا بامحاورہ ترجمہ بنتا ہے، کافروں اگر، یہاں پہ تنبیہ کی گئی ہے ان کو، کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی، یعنی کہ ایک بڑے لشکر پر ایک چھوٹے سے لشکر نے فتح پالی، لیکن ایک بڑے لشکر کو دیکھ کر چھوٹا لشکر جو تھا، مسلمانوں کا لشکر تھا، تو پریشان تھا۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جو تم حاصل کر چکے تھے، لیکن کیا کہ اگر تم اپنے اعمال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکست دلوائی اور تمہیں ذلیل و خوار کیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے افعال سے باز آ جاؤ، یعنی کہ اگر جو تم کام کرتے ہو تو ان سے باز آ جاتے تو بہتر ہوتا، پھر اگر نافرمانی کرو گے تو پھر بھی ہم تمہیں عذاب دیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، یعنی کہ تمہارا لشکر کتنا بھی بڑا ہو جائے تو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ آ گیا آپ کا ترجمہ ہو گیا، ہم الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے، غشی طاری کر دیتا ہے، نیند اڑا دیتا ہے، النواسا اونگ غنودگی، رجز شیطانہ شیطان کی نجاست، العناقی گردنیں، بنانن پور جوڑ، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، متحرفاً لقتالٍ جنگی چال کے طور پر، متحیزاً الی فئۃٍ کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، رمیتا تو نے پھینکا،
लियुब्लिया, ताकि वो आजमाए मोहिनुन कमज़ोर करने वाला। अब आपकी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 देख लेते हैं। इस सबक में ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के किन इनामात का जिक्र है। तो सवाल नंबर 1 का जवाब आपकी पहली लाइन से शुरू हो जाता है। जब इसने की जगह पे हम लिखेंगे अल्लाह ने। जब अल्लाह ने ग़ज़वा बदर में सवाल से शुरू करते हैं। ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र करते हुए ज़िक्र है कि जब अल्लाह ने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी, तुम पर आसमान से पानी बरसाया ताकि तुमको इससे नहलाकर पाक कर दे और शैतानी निजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और इससे तुम्हारे पाँव जमाए रखे। जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मोमिनों को तसल्ली दो। अब यहाँ पे जुमला जो है थोड़ा लंबा है, लेकिन आप लिखो। लेकिन अगर आप कर सकते हो कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो ताकि वो साबित कदम रहें। मैं अभी अभी काफरों के दिलों में रोबो हैबत डाले देता हूँ, या मैं काफरों के दिलों में रोबो हैबत डाल देता हूँ। इनामात का जिक्र जो है अगर हम पॉइंट के साथ नंबर 1 नंबर 2 करके देंगे तो वो भी बेहतर रहेगा, लेकिन ये आपके पॉइंट्स पूरे होने चाहिए कि हर चीज़ जो है उसके अंदर कवर अप हो। ये ना हो कि आप 2 इनामात लिखने के बाद बाकी छोड़ दो। कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में दूसरा सवाल है आपका। कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरतुल इन्फाल की इन आयात में क्या हदायत दी गई हैं। दूसरे सवाल का जवाब यहाँ से शुरू होता है। अगर आप आयत नंबर अपनी देखो तो 15 आयत का 15 जहाँ 15 आयत ख़त्म होती है उससे नीचे वाली जगह से, जब मैदान में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो तो इनसे पीट ना फेरना, और जो शख्स जंग के रोज़ इस सूरत के सवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फ़ौज में जा मिलना चाहे, इनसे पीट फेरेगा तो समझो वो खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हो गया और इसका ठिकाना दोज़ख है और बहुत बुरी जगह है। ये आपका दूसरे सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल दोबारा देख लेते हैं। कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरत इन्फाल की इन आयात में क्या हदायत दी गई हैं। यहाँ पे ये पहला जुमला लिख सकते हो कि सूरत इन्फाल में है कि जब मैदान में कुफार से अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत इन्फाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मैदान जंग में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो। तो ये दूसरे सवाल का जवाब ही मैं दोबारा बोल रही हूँ। जब मैदान जंग में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो तो इनसे पीट ना फेरना, और जो शख्स जंग के रोज़ी सूरत के सवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फ़ौज में जा मिलना चाहे, इनसे पेट फेरेगा तो समझो वो खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हो गया और इसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कुफार को खिताब करते हुए इन आयत में क्या तंबीह की गई है। कुफार को खिताब करते हुए आपके पेज नंबर 9 की लास्ट वर्ड जो है इन, यहाँ से इसका जो तर्जमा शुरू होता है काफरो अगर, यहाँ पे हम करेंगे सवाल को दोबारा देखेंगे। कुफार को खिताब करते हुए इन आयत में क्या तंबीह की गई है। कुफार जवाब यहीं से शुरू करेंगे। कुफार को खिताब करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं या अल्लाह ताला तंबीह करते हैं काफरो अगर, काफरो का लफ्ज़ वहीं से लेंगे जो पेज नंबर 9 पे है और 10 पे इसका पूरा जवाब है। काफरो अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला तंबीह करते हुए फरमाते हैं काफरो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह चाहते हो तो तुम्हारे पास फतह आ चुकी। देखो अगर तुम अपने अफ़ाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अज़ाब करेंगे, और तुम्हारी जमात ख्वाह कितनी ही कसीर हो ज़्यादा हो, तुम्हारे कुछ काम ना आएगी। खुदा तो मोमिनों के साथ है। लेकिन इसके साथ नीचे 3 आयात दी गई हैं जिनका मायनी तो लिखना है, मफहूम लिखना है। मफहूम का मतलब है कि आपने इनके मुतालिक पढ़ना है कि ये किस लिए हैं, ठीक है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़ाफ़न फ़ला तवल्लूहुमुल अदबार, कि ए मोमिन लोगो जब तुम्हारा मुकाबला उन लोगों से हो जिन्होंने कुफर किया मैदान जंग में तो उनसे पीठ ना फेरो, यानी कि उनके लिए मैदान जंग छोड़कर भागो नहीं बल्कि उनका मुकाबला करो क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। ये आपको इसका मायने भी आना चाहिए। वैसे इसके आपको पता है कि ये 4 नंबर का आपका ये आयत का तर्जुमा आता है, लेकिन क्या है कि आपको इसका तर्जुमा भी आना चाहिए लेकिन मफहूम भी पता होना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और इसके मुतालिक जो है MCQs भी आ जाता है। वमा रमैता इस रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये जो है कि और नहीं फेंकी जब फेंकी, वलाकिन्नल्लाह लेकिन अल्लाह ने रमा फेंकी। अब ये किस में कंकरियाँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर रेत लेकर कुफार की
कुफार की तरफ फेंकी थी, और ये कुफार की तमाम लश्कर की आंखों में वो जो रेत के ज़रात थे वो यूँ लगे थे जैसे बड़े बड़े पत्थर हों, और वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए थे। और ये क्या है कि इस तरह जो है मुसलमानों को मैदान जंग में जो है वो फ़तह नसीब हुई। आखिरी आयत है, वलन तगनी अनकुम फियतुम शयन वलहु वलहु का का सूरत वलन, और हरगिज़ नहीं तो या कुछ फ़ायदा देगा अनकुम तुमको इससे फी आतुकुम तुम्हारी जमात शयन कुछ वलऊ का सूरत कितनी भी ज़्यादा बड़ी तादाद में क्यों ना हो। यानी कि कुफार की बड़ी तादाद भी, जो कुफार का लश्कर बहुत बड़ा था, और मुसलमान जो थे वो तादाद में बहुत कम थे, लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी जमात, कसीर जमात तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं देगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। तो ये आपका रकू नंबर जो है वो 2 कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको अच्छी तरह तरीके से तैयार करिए, और अगर कोई मसला हो तो आप इसका पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आपका रकू नंबर 2 है, सूरत अनफाल का पेज नंबर आपका 9 है। ये हम 9 लेक्चर में जो 2 से 3अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, ये आपका लेक्चर नंबर 7 है।